हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक कितने दिन यजीद ने अपने पास रखा और दिया, बिल्कुल झूठ है, उसने एक दिन भी नहीं रखा, उसने तो एक दिन भी नहीं रखा। और सबसे पहले उसने इब्न ज़ियाद से कहा कि जालिम के बच्चे, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि हुसैन को शहीद करो, मैंने तुम्हें कहा था कि उनको मेरी मैयत में मजबूर करो और न करे तो मेरे पास ले आओ, तुमने उन्हें क्यों शहीद किया? ये सब किस्से हैं। जाकिर मलंग जो है ना, हमें रुलाने के लिए सुनाते हैं कि उनके पास वो भी नहीं देता था और सर को सांग पे लटकाया तो हुसैन कुरान पढ़ रहे, सब किस्से हैं, इनमें अंदर कोई हकीकत नहीं है, सब झूठ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हजूर का नवासा मजलूम शहीद हो गया, इससे बड़े की और इसी वीडियो पे रिव्यू देंगे, इसका कुछ हिस्सा और भी सुनिए, फिर मजीद उस पर बात करते हैं। और बात है कि शहीद हो गया और बातिल के हाथ में कभी हाथ रखा, कदम दिखला गए हैं करबला वाले, कभी बातिल के आगे झुक नहीं सकते खुदा। बाकी ये किस्से, ये कहानियाँ, उनके सर को सांग में चढ़ाया गया, वो वहाँ भी कुरान पढ़ रहे थे, उनके सर मुबारक को यजीद के सामने रखा गया, यजीद ने लकड़ी उनके नाक में पाई, सब झूठ है, इसके अंदर कोई नहीं है। और पूरे घर में बातल किया, ये तो सब बातें हैं, उसने ऐसी कोई बात नहीं। ये ठीक है, उसका इक़्तिदार था, कानूनी इखलाकी जिम्मेदारी उसकी थी कि इब्न ज़ियाद जैसे जालिम को न भेजता, ये अच्छे आदमी को भेजता। तो इसलिए इस तरह तो वो गुनाहगार है कि उसके दौरे हुकूमत में उसके मंशे के मुताबिक ये बात ने कत्ल का हुक्म कभी दिया। में हज़रत हुसैन का रिश्तेदार था, यदि तुम तो कुछ नहीं लगते हो ना जी। तो सुन लिया, इसी सरे हुसैन के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सामने। और ये समझ लीजिए कि मक्की हिजाज़ी साहब ने जो ये बयान किया और ये वीडियो हमारे सामने आई, उसी के हवाले से आज बयान करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अभी आप मक्की हिजाज़ी साहब को देख रहे थे, सुन रहे थे, इनकी ये वीडियो हमारे सामने आई तो सोचा कि इसके ऊपर आज देखें तो सही कि हमारे अहले सुन्नत के मौर्रिख क्या कहते हैं। ये हमारे हाथ में है इमाम इब्न कसीर की किताब अल बिदाया वन नहाया। इससे हम आपको बताएंगे कि उन्होंने सरे हुसैन के बारे में क्या लिखा, कौन सी रवायतें कैसे नकल की। और समझ लीजिए ये यजीदी हुक्मरानों के पेरोल के ऊपर सऊदीया के अंदर हरम के अंदर बैठ के जब ये लोग बातें करते हैं तो इनको यजीद की वकालत करनी पड़ती है। एक चेहरा इसी वीडियो के अंदर ये था कि जनाब यजीद जो है ना वो बातिल था और उसके हाथ पे इमाम हुसैन ने बैत नहीं की। दूसरी तरफ यजीद को उनका रिश्तेदार शो करना और कहना सिर्फ उसके इक़्तिदार में हुआ और उसने बदला नहीं लिया। तो भाई आपके ख़्याल में आज के दौर में ऐसा नहीं होता कि अगर कोई हुक्मरान के ख़िलाफ़ कोई ज़रा सा काम कर दे तो उसको कम से कम डिसमिस किया जाता है, और अगर कोई कत्ल कर दे, एक नहीं, ये कोई आम कत्ल नहीं थे, ठीक है, तकरीबन समझ लीजिए 2 दर्जन के करीब अहले बैत का कत्ल करना, उसके अलावा सहाबा के अंदर से लोगों का कत्ल करना, अहले बैत के अलावा साथियों का कत्ल करना, ये कोई आम चीज़ नहीं थी। और ऐसे यजीदी लोग इसको आम बना के पेश करते हैं, बस उसके दौर में हो गया तो कोई नहीं। यजीद की हुकूमत नहीं थी, उसकी फ़ौज नहीं थी, उसके अहलकार नहीं थे, क्या था भाई? किसका सर उड़ाया? इब्न ज़ियाद का उड़ाया या नहीं? अच्छा जी, आइए आपको इमाम हुसैन के सर के हवाले से जब हम देखें तारीख़ इब्न कसीर के अंदर, इमाम इब्न कसीर ने इस मामले को अच्छे तरीके से क्लियर किया इन यजीदियों के लिए ही। बहरहाल हो सकता है इमाम इब्न कसीर के ऊपर भी कुछ अरसे में फतवा लग जाए कि ये भी जो है ना ये भी शिया थे, लेकिन इसके लिए हम आज ही पहले से आपको ये बता दें कि वो शिया किस लिए नहीं थे। इसी 60 हिजरी या 61 हिजरी के वाक़यात को जब बयान करते हैं जिल्द हश्तम के अंदर, तो वहाँ पे जहाँ पे भी शिया रावियों से कोई ऐसा इश्तबाह होता है ना कि वो उनको इमाम इब्न कसीर को लगे कि इसमें शिया रावी ने कोई मिलावट की होगी, कोई झूठ बोला होगा, वो फौरी अपना इश्तबाह फौरी ज़ाहिर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 205 नंबर पेज है और इसके अंदर जब इमाम हुसैन का एक ख़ास ख़त था जिसमें बेदात यजीद के दौर के अंदर या इमाम हज़रत माविया के दौर के अंदर इन चीज़ों का जिक्र आ रहा था ना, तो उसके नीचे फौरी सफ़ा नंबर 205 और जिल्द हश्तम, इसके ऊपर फौरी वो इस तरह की बातों के नीचे या हज़रत हुसैन के ख़त के नीचे लिख देते हैं कि मेरे नज़दीक ये बात महल नज़र है कि ये ख़त हज़रत हुसैन का हो। ज़ाहिर है कि ये ख़त किसी शिया मुरीद रावी के कलाम से आरास्ता है, यानी इससे पता चल गया कि बड़ी एहतियात करते हैं। और ये इमाम हुसैन के ही ज़िमन के अंदर बातें हो रही हैं, उनके ख़त और मुख्तलिफ़ चीज़ों की स्ट्रगल की, वहाँ पे भी शिया रावी को फौरी ये पकड़ लेते हैं इस हवाले से कि यहाँ कोई शिया रावी ने अपनी मिलावट कर दी है, कोई ऐसा मामला है। लेकिन जब सरे हुसैन का मामला आता है तो उसके ऊपर भी आपको आज बता देते हैं इमाम इब्न कसीर ने क्या लिखा। ठीक है जनाब, ये 61 हिजरी के वाक़यात की बात हो रही है, तो समझ लीजिए 246 पेज के ऊपर, ठीक है 246 पेज के ऊपर जब हम जाते हैं ना, तो वहाँ पे आता है कि रावी बयान करता है
यानी जब हज़रत हुसैन का सर आया यजीद के सामने तो रावी बयान करता है कि यजीद बिन माविया की आंखें अश्कबार हो गई। इसने कहा मैं कत्ल हुसैन के बगैर भी तुम्हारी फरमा बरदारी से राज़ी था, अल्लाह इब्ने सुमैया पर लानत करे, कसम ब खुदा। अच्छा, यही चीज़ चल रही है। लोग क्या करते हैं, इतना पार्ट पढ़ देते हैं बस कि जनाब अल्लाह इब्ने सुमैया इब्ने ज़ियाद पर लानत करे, यजीद रोया था, सर हुसैन आया था। इसका अगला हिस्सा जो निहायत ख़तरनाक है उसको छोड़ देते हैं या कहते हैं जी ये तो शिया रावी की बात है। हालांकि यहाँ पे जिस चीज़ को इमाम इब्ने कसीर ने शिया रावी से या फिर झूठ मंसूब किया वो अभी आगे चल के आपको पता चल जाएगा। कहते हैं कि जनाब अश्कबार हुआ, इब्ने सुमैया पे लानत भी की और कहा कि मैं अगर आपके पास होता तो मैं हज़रत हुसैन को माफ़ कर देता, अल्लाह ताला हज़रत हुसैन पर रहम फरमाए। हाँ जी, ये अब दुआ भी की हज़रत हुसैन के लिए, ये भी यजीदी यहाँ तक मान लेंगे। और जो शख्स हज़रत हुसैन का सर लाया था इसे कुछ अतिया ना दिया। और जब हज़रत हुसैन का सर यजीद के सामने रखा गया, पिछली बात तो बयान कर देते हैं लोग कि रोया था, लानत भी की थी और उन पर मलामत भी की थी और हज़रत हुसैन की तारीफ़ की थी या रहमत की बात की थी। अगला हिस्सा इसी रवायत का जो इमाम इब्ने कसीर ने नकल किया, कहते हैं जनाब वही अभी चल रही है, रोने तक मान लेंगे यजीदी। अगला हिस्सा कि जनाब इसने कहा कि अगर मैं आपके साथ होता तो कत्ल ना करता। फिर इसने हुसैन बिन हमाम का शेर या अशायर का ये शेर पढ़ा कि वो तलवारें इन जवानों के सरों को फोड़ देती हैं जो हम पर गरां होते हैं और वह बड़े नाफरमान और जालिम थे। हज़रत हुसैन के बारे में ये शेर पढ़ा जा रहा है कि बड़े जालिम थे और तलवारें इस तरह के सरकश सरों को फोड़ देती हैं। ठीक है, आगे जनाब फिर उसके बाद समझ लीजिए मज़ीद लिखा जा रहा है कि अबू मिखनफ ने बयान किया, अबू जाफ़र ने और मरवान बिन हकम के भाई याया बिन हकम ने उठकर कहा, वहाँ पे यानी यजीद के सामने उठ के कहा, तुफ़ के पहलू में एक खोपड़ी पड़ी है, यानी बुराई हो इसकी कि एक खोपड़ी पड़ी है जो इब्ने ज़ियाद से क़राबत करीबा रखती है, जो एक फ़र्द माया नस्ब वाला ग़ुलाम है। सुमैया की नस्ल संग्रेज़ों की तादाद की मानंद हो गई और आज आले मुस्तफ़ा की कोई नस्ल नहीं। यजीद के दरबार में ये बयान हो रहा है। आगे कहते हैं जनाब रावी और इमाम इब्ने कसीर अभी खामोश है, आगे चल के अपना बयान देंगे इस पूरी चीज़ के ऊपर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि यजीदियों को, यजीदी देवबंदी हो चाहे यजीदी अहले हदीस हो, दोनों को पता चले कि उनका इमाम, उनका मुफस्सिर, उनका मुअर्रिख, उनका मुहद्दिस क्या कह रहा है यजीद के बारे में या इन रवायात के बारे में जो भी हम पढ़ रहे हैं। वो बताएंगे कि सर हुसैन कहाँ गया था, क्या नहीं गया था। अच्छा जी, आगे ये हज़रत हुसैन के ख़िलाफ़ शेर पढ़ने के बाद ना वो आगे जनाब कहता है रावी कि फिर यजीद ने याहिया बिन हकम के सीने में ज़रब लगाई और उसे कहा खामोश हो जा। ठीक है, ऐसे कहा कि खामोश हो जा। और फिर उसके बाद जो शिया है, एक रावी का बता रहे हैं कि एक शिया इसने बयान किया, मोहम्मद बिन याया हमरी ने हमसे बयान किया, मुजाहिद हमसे बयान करते हैं, जब हज़रत हुसैन का सर लाकर यजीद के सामने रखा गया तो इसने बतौर ये मिसाल ये शेर पढ़े, काश मेरे बुज़ुर्ग बदर में नेज़ों की चोट पर खजरत की घबराहट को देखते, उन्होंने आवाज़ बुलंद की और खुशी से चमक उठे। फिर उन्होंने मुझे कहा, अभी ना पूछ, जब इनके ऊँटों के सहन में टकराव हुआ और अब्दुल असल खूब कत्लाम हुआ और तुम्हारे दुगने सरदारों को कत्ल किया, हमने बदर की कजी को सीधा कर दिया, बस तू भी सीधा हो जा। हज़रत हुसैन के सर पे ये बात कही जा रही है कि जनाब यजीद के सामने रखा गया सर, तो ये शेर उसने पढ़ा कि हमने बदर की कजी को या उस बदर का बदला ले लिया। ठीक है, अब इस शेर के ऊपर क्या कहते हैं इमाम इब्ने कसीर के मुजाहिद ने बयान किया कि इसने इन अशार में मुनाफ़क़त से काम लिया, खुदा की कसम इसकी फ़ौज में कोई शख्स ऐसा ना था जिसने इसे मुलामत ना की हो। ठीक है, यहाँ पे किया। अब इमाम इब्ने कसीर ने बिल्कुल नहीं कहा कि ये जनाब शेर जो है इसके अंदर शिया रावी है या झूठ है या कोई ऐसी बात, खैर उसके बारे में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मुजाहिद का कौल यहाँ पे बयान कर दिया कि इसमें मुनाफ़क़त से काम लिया गया। लेकिन इसके बाद वो बात जो कि समझ लीजिए उलमा को एक्सेप्ट करनी चाहिए इब्ने कसीर के हवाले से, जो उन्होंने इस हवाले से लिखी, वो कहते हैं इसके बाद उलमा ने, इमाम इब्ने कसीर कहते हैं, और इसके बाद उलमा ने हज़रत हुसैन के सर के बारे में इख्तलाफ किया है कि क्या इब्ने ज़ियाद ने इसे यजीद के पास शाम भिजवाया था या नहीं। इसके बारे में दो अक़वाल हैं, यानी एक पहला वो कि भिजवाया था, तो उन्होंने कहा कि इन दोनों में से ज़्यादा वाज़ेह कौल ये है कि इसने इसे यजीद के पास भिजवाया था और इस बारे में बहुत से आसार बयान हुए हैं। ठीक है, इमाम इब्ने कसीर का यजीदी देवबंदियों को भी
यजीदी अहले हदीसों को भी अब पता चल जाना चाहिए कि इमाम इब्ने कसीर मौरख ने भी इस चीज़ की तौसीक की हुई है। इमाम तबरी ने भी, जो भी अहले सुन्नत का मौरख है, उसने भी तौसीक की हुई है। ये जिल्द हश्तम से समझ लीजिए सफ़ा नंबर 247 और 246 से बिदाया व नहाया से हमने आपके सामने पेश कर दिया कि इमाम इब्ने कसीर भी मान गए कि सर हुसैन यजीद के दरबार में भिजवाया गया और उसके ऊपर ये मामलात हुए। आगे समझ लीजिए, आगे भी मज़ीद बयान किया इस चीज़ को कि हज़रत हुसैन के सर के हवाले से यहाँ पे क्या मज़ीद मामला हुआ, यानी यहाँ पे इवन जब छड़ी मारने वाला मामला हुआ वो भी आगे उसको भी बयान किया गया कि किस तरीके से हज़रत माविया के बेटे ने अपने हाथ में समझ लीजिए छड़ी लेके हज़रत हुसैन के सर पे मारी, ठीक है, और फिर वही शेर पड़ा, उसका भी आगे जिक्र आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ हो गई। इसके ऊपर भी उन्होंने, इमाम इब्ने कसीर ने इस चीज़ की नफ़ी नहीं की कि यजीद ने सर पे छड़ी नहीं मारी थी या कोई ऐसा मामला नहीं हुआ था, ठीक है। अब जब हज़रत हुसैन के हालात अलहदा से बयान किए ना, इतना बड़ा इमाम शहीद हो जाए उसके हालात ये लिखते हैं फिर, ठीक है, इमाम इब्ने कसीर भी। तो फिर इन्होंने क्या किया, 255 पेज से 261 पेज के ऊपर जब हज़रत हुसैन के हवाले से, इनकी ख़बर के हवाले से लिखा ना, तो फिर उन्होंने इसी चीज़ को भी लिखा, ठीक है, वो हम आपके सामने अभी यहाँ पे बयान कर देते हैं, ठीक है, कि हज़रत हुसैन के सर के बारे में बाकायदा हेडिंग बांधी गई और लिखा कि अहले तारीख़ और अहले सीर के नज़दीक मशहूर बात यह है कि इसे, यानी हज़रत हुसैन के सर को इब्ने ज़ियाद ने यज़ीद बिन माविया के पास भेज दिया, यानी मशहूर बात यही है। मगर कई लोगों ने इस बात से इनकार किया है और मेरे नज़दीक पहली बात ज़्यादा मशहूर है, यानी पहली बात क्या, कि इब्ने ज़ियाद ने यज़ीद के सामने सर भेजा, ठीक है, हज़रत हुसैन का। आगे लिखते हैं वल्लाहु आलम। फिर उन्होंने इस जगह के बारे में जिसमें हज़रत हुसैन का सर दफन किया गया, सर के बारे में भी इख्तलाफ है, ठीक है, यानी ये जो अभी यज़ीदी देवबंदी कह रहा था ना आपके सामने, यानी मक्की हिजाज़ी साहब, कि सर नहीं गया और ये सारी कहानियाँ हैं कि उसने अपने पास सर को रखा, तो आइए आपको बताते हैं कि इन्होंने सर के साथ किया क्या था, ठीक है। इमाम इब्ने कसीर ने किसकी नफ़ी की वो भी आप सुनते जाइएगा। वो आगे कहते हैं कि फिर इन्होंने इस जगह के बारे में जिसमें हज़रत हुसैन का सर दफन किया गया इख्तलाफ किया है। मोहम्मद बिन साद ने बयान किया, यजीद ने हज़रत हुसैन का सर नायब मदीना उमर बिन सईद को भिजवा दिया और इसने इसे आपकी माँ के पहलू में या पास बक़ी में दफन कर दिया। इब्ने अबी दुनिया ने भी इस बात को बयान किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दोनों ज़ईफ़ हैं, ठीक है, यानी ज़ईफ़ किस चीज़ को कहा इब्ने कसीर ने, ये हज़रत हुसैन का सर जो उनसा है ना, वो मदीने भिजवाने वाली बात। फिर बयान किया गया है कि आपका सर हमेशा यजीद बिन माविया के ख़जाने में रहा हत्ता कि वो मर गया, बस इसे इसके ख़जाने से लेकर कफन दिया गया और दमिश्क के शहर में बाबुल फरातीस के अंदर दफन कर दिया गया। मैं कहता हूँ, क्या कहते हैं इब्ने कसीर, कि मैं कहता हूँ आजकल वो जगह बाबुल फरादीस सानी के अंदर मस्जिद रास के नाम से बाकायदा वहाँ मशहूर भी है। इब्ने असाकिर ने अपनी तारीख़ में यजीद बिन माविया की दाया राया के हालात में बयान किया है कि जब यजीद के सामने हज़रत हुसैन का सर रखा गया तो इसने फिर शेर को कैसे पढ़ा, किसी के काश मेरे शयूख बदर में नेज़ों के पढ़ने से खजरज की घबराहट को देखते। यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि यजीद के इस शेर के ऊपर, यानी यजीद ने जो किसी जालिम काफिर के शेर को पढ़ा था ना हज़रत हुसैन के सर पे, यहाँ पे भी इब्ने कसीर ने नहीं नफ़ी की कि उसने यहाँ पे कोई ये बात बदर वाली के हवाले से ना, यानी बदर में शयूख जो यजीद के कत्ल हुए थे ना, इसके ख़ानदान वाले जो मौला अली ने कत्ल किए थे, उनका यहाँ पे तज़किरा किया जा रहा है कि काश मेरे शयूख। यजीद इस पलीदी का नाम था कि बदर का बदला कहाँ पे ले रहा है, करबला में। और इमाम इब्ने कसीर ने यहाँ पे भी इनके हालात में इस चीज़ की नफ़ी नहीं की कि यजीद ने तो ऐसा कोई शेर ही नहीं पढ़ा। आगे कहते हैं कि रवी बयान करता है कि फिर इसने सर को दमिश्क में 3 रोज़ तक नस्ब किया। ये था इमाम हुसैन का सर, कि कहाँ सर कहाँ जिस्म, अब पता ही नहीं चलेगा, आप पढ़ते जाएँ। मतलब इससे अफसोस वाली क्या बात होगी, हज़रत हुसैन के सर का पता ही नहीं चल रहा कहाँ है, मदीने में है, दमिश्क में है, मस्जिद रास में है, कहाँ है। आगे रावी बयान करता है, इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि सर को दमिश्क में 3 रोज़ तक नस्ब किया गया, फिर इसे असला खाना में रख दिया गया, हत्ता कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का ज़माना आ गया तो इसे इसके पास लाया गया और वह सफ़ेद हड्डियाँ ही रह गया था। बस इसने इसे कफन दिया और खुशबू लगाई और इस पर नमाज पढ़ी
और इसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। और जब बनु अब्बास आए तो उन्होंने इसे खोद कर निकाला और इसे अपने साथ ले गए। इब्ने साकिर ने बयान किया है कि ये औरत बनी उमैया की हुकूमत के बाद भी ज़िंदा रही। इनकी उम्र 100 साल से मुतजावज़ है कि यानी वल्लाहु आलम, यानी जिस औरत के हवाले से ये बयान किया जा रहा है कि सर के बारे में। फिर आगे कहा गया फातिमियों ने 400 हिजरी के कबल से लेके 660 हिजरी के बाद तक दियार मिस्र पर कब्ज़ा किया। दावा किया है कि दावा क्या है उनका कि हज़रत हुसैन का सर दियार मिस्र में पहुंचा, उन्होंने इसे वहां दफन किया और इस पर 500 हिजरी के बाद एक मज़ार बनाया जो इसी के नाम से मिस्र में मशहूर है। ठीक है। और कई अहले आइम्मा ने भी बयान किया कि इसकी कोई असल नहीं, यानी इस चीज़ की वो नफ़ी कर रहे हैं कि मिस्र के अंदर हज़रत हुसैन का सर नहीं गया। इस पे ऊपर इमाम इब्ने कसीर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि अहले इल्म की राय के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ कि मिस्र के अंदर इस पे कोई मामला किया गया हो कि वहाँ पे फातिमियों ने इनको दफन किया हो। और फिर इससे इनका मकसद नस्ब शरीफ के दावा के बुतलान को छुपाना है, यानी जो ये फातिमी थे, और इसमें झूठे और ख़ाइन हैं। और काजी बाखलानी और उलमा के कई आइमा ने इनकी हुकूमत में जो 400 हिजरी की हदूद में कायम थी बयान किया है, जैसा कि हम इन बातों को अनकरीब बयान करेंगे जब हम इसके मकाम पे पहुँचेंगे। यानी वो मिस्रियों की जब फातिमियों की हुकूमत होगी वहाँ इब्ने कसीर इसको तफसील से बयान करेंगे। और फिर इमाम इब्ने कसीर इस बात को ख़त्म करते हैं कि मैं कहता हूँ कि अक्सर लोग इनके मुतल्लिक़ इस किस्म की बात मशहूर करते हैं कि वो सर को लाए और उन्होंने इसे मज़कूरा मस्जिद में रख दिया और कहने लगे ये हज़रत हुसैन का सर है। बस ये बात इनके मुतल्लिक़ मशहूर होगी और उन्होंने इसका यकीन कर लिया। यानी मिस्रियों का भी यहाँ पे मेन रद्द जो किया ना वो मिस्रियों का किया है कि वो वहाँ पे मिस्र में नहीं गया सर। तो आपके सामने आ गया कि इमाम हुसैन के सर का ही नहीं पता चला कि वो मदीने में गया, मिस्र में गया, दमिश्क में कितनी देर रहा, असला खाना यजीद के अंदर कितना रहा। ये था मुसलमानों का लेवल। फिर लोग कहते हैं कि आप ये शेर क्यों पढ़ते हो कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम क्या मर गया था? ये तान करते हैं कि भाई इस्लाम क्या मर गया था जो इस्लाम ज़िंदा हुआ करबला के बाद। और भाई इस्लाम वाकई मर गया था। अगर नवासा रसूल जो जन्नत के नौजवानों का सरदार है और उसके सर का ही नहीं पता चल रहा, ठीक है, तो इस्लाम मरा हुआ था। तो ये मामला था ना कि सर हुसैन का पता ही नहीं चल रहा और उलमा इस पे तहकीकें कर रहे हैं उनके जाने के बाद कि कहाँ पे था ये सर, दमिश्क में था, मिस्र में था या मदीना में था। बहरहाल वो हमने तहकीक इमाम इब्ने कसीर की आपके सामने पेश कर दी। इमाम इब्ने कसीर के मुताबिक ये सर जो है समझ लीजिए शाम में, दमिश्क में मस्जिद रास के बारे में ही उन्होंने बताया कि वहाँ पे ही उनका सर जो है किसी जगह पे दफन किया गया। तो अल्लाह की करोड़ों लानतें हों उन लोगों के ऊपर जो यजीद के दिफा के अंदर आते हैं, यजीद की मदह करते हैं कि वो रोया था। और हमने वो रवायत भी आपके सामने बयान कर दी कि रोया था। तो फिर अगला हिस्सा भी रवायत का पढ़ लें कि वो क्या हुआ। और ये कोई आम मामला नहीं है, ये ऐसे ही है कि आज के दौर के अंदर कोई कत्ल करवा दे। जैसे मिसाल है इसराइल कत्लेआम करवा रहा है मुसलमानों का गज़ा के अंदर और वहाँ पे वो खुराक भी तकसीम कर रहा है, ठीक है। अब क्या आज से 50 साल बाद वो लोग ये कहेंगे कि उन्होंने इतने हज़ार टन इमदाद जो है वो इसराइल ने बांटी थी गज़ा के अंदर? वो पार्ट बताएंगे, ये नहीं बताएंगे गोलियां और कितना लाखों मुसलमानों को शहीद कितने किया या हज़ारों मुसलमान कितने शहीद किए उनकी तरफ से। तो यही मामला हुक्मरानों का होता है। वो अपनी जो भी जराइम होते हैं उनको छुपाते इस तरह ही हैं कि मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे और जिसने ये काम किया होगा इसके हुक्म से किया होगा उसका सर नहीं उड़ाएंगे। अगर यजीद ये काम कर देता कि सरे इब्ने ज़ियाद को उड़ा देता तो फिर हम कुछ हद तक समझ लेते कि वाकई यजीद ने इसका हुक्म नहीं दिया था, ठीक है। यानी आप ये सोचिए कि बैत ना करने के ऊपर सरे हुसैन तो उड़ाया जा सकता है, लेकिन सरे हुसैन को छोड़िए इब्ने ज़ियाद का सर उनको कत्ल करने के ऊपर नहीं उड़ाया जा सकता। अहले बैत के 2 दर्जन के करीब लोगों को शहीद करने के ऊपर इब्ने ज़ियाद का सर नहीं उड़ाया जा सकता। यजीद का हाथ इतना मुतबर्रक था, उस वक्त इस्लाम मरा हुआ था इस लेवल का कि यजीद के हाथ पे हाथ ना रखने के ऊपर इमाम हुसैन का सर तो उड़ाया जा सकता था, लेकिन इब्ने ज़ियाद का सर या यजीद के किसी हवारी का सर इसलिए नहीं उड़ाया जा सकता था कि उन्होंने अपने खलीफा, अपने हुक्मरान के
समझ लीजिए उस हाथ पे हाथ ना रखने के ऊपर सर हुसैन उड़ाया था। और ये समझ लीजिए कि इमाम हुसैन के सर की क्या कीमत थी। इस्लाम वाकई उस वक्त मुर्दा हो चुका था, जिसको बाद में अंसारियों ने या फिर सैयद सुलेमान बिन सुर्द रज़ों ने या दीगर असहाब ने या मुख्तार सक़फ़ी ने फिर यजीदियों से बदले ले के इस चीज़ को, इस्लाम की दावत को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की कि वाकई इस्लाम मर चुका था, कि मुसलमानों को इमाम हुसैन के सर का भी कुछ नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ से आया कहाँ गया, और यजीद की हुकूमत को बस उनको पालन करना था जैसे आज के यजीदी लोग कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन का उसवा समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और यजीदी हुक्मरानों के सामने कलमा हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।